फरीदाबाद में आज 2 दिन की सभी सरकारी बैंकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। बैंक के सभी कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और निजीकरण किए जा रहे 2 बैंकों के पक्ष में निजीकरण का विरोध किया। दिखाई दे रही यह तस्वीरें फरीदाबाद के सरकारी पंजाब नेशनल बैंक के परिसर की है, जहां आज जिले के सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी इकट्ठे होकर सरकार के द्वारा 2 बैंकों के निजीकरण करने का विरोध कर रहे हैं। इस अवसर पर इकट्ठे हुए सभी कर्मचारियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के मेहनत कशों एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के मेहनत कशों एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज और कल देश भर के बैंकों में क्या है? अधिकारों का भी हनन कर रही है, क्योंकि गरीब लोगों को लोन देने का काम सरकारी बैंक करती है, जबकि निजी बैंक किसी भी वर्कशॉप चलाने वाले, रेहड़ी पटरी लगाने वालों को लोन नहीं देती। इस मौके पर बैंक कर्मचारी यूनियन के कई पदाधिकारियों ने सरकार की इस नीति की घोर निंदा की। साथ ही बताया कि अभी सरकार बैंकों को निजीकरण कर रही है, लेकिन सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में सरकार सभी सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही सरकार रतन सिंह चौहान है। मैं हरियाणा बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और इंडियन बैंक एम्प्लॉय यूनियन हरियाणा का जनरल। आपने देखा होगा मीडिया के लोग हमारे साथ थे पहले इन्होंने अमगलामेशन और मर्जर के बारे में कहा, फिर लास्ट सेशन के अंदर इन्होंने कहा कि इस सेशन के अंदर नवंबर वाले में हम 2 बैंकों को प्राइवेट करने के लिए टेबल पर रख रहे हैं। तो हमारा विरोध 4 दिसंबर से था, स्टेट कैपिटल्स में भी, दूसरी जगह। आपने देखा होगा राष्ट्रीयकृत बैंक 1969 से मास बैंकिंग कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक क्लास बैंकिंग करेंगे, दोनों अंतर है। आम मासिस तक लोगों को लोन भी दे रहे हैं, डिपॉजिट भी दे रहे हैं ना। पर जब ये उन्हीं लोगों को जिन्होंने बैंक का पैसा खा के, और एनपीए हो गया, डिफाल्टर है, विलफुल डिफाल्टर, और हमारी नो की नो यूनियन आज, जिसका कि नाम यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन है, जिसमें अधिकारी कर्मचारी सभी की यूनियन है, एक ही मांग है कि इस बिल को टेबल पर ना रखा जाए। दूसरा, जो लाज बदल रहे हैं लेबर एक्ट के तहत, सर्विस कंडीशन को बदलना चाह रहे हैं, वो ना रखें। और नाम ईश्वर सिंह है, प्रेसिडेंट हरियाणा बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन। सर, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? आज के प्रदर्शन की दो बैंकों को सरकार बिल ला रही है पार्लियामेंट में निजी हाथों में बेचने के लिए, सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका हम सख्त विरोध करते हैं। इसको हम किसी भी कीमत पे पास नहीं होने देंगे। अगर 2 ये पास हो गए तो बाकी बचे हुए बैंकों को भी सरकार बेच देगी, जिससे सिर्फ बैंक एम्प्लॉइज का नुकसान नहीं है, आप सब लोगों का भी नुकसान है। जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब प्रभावित होंगे। प्राइवेट बैंक किसी को भी लोन नहीं देने वाले हैं, वो तो अपर क्लास जो है, क्रीमी लेयर है, सिर्फ उन लोगों को लोन देंगे। ये जो छोटी क्लास है, जो वर्कशॉप वाले हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, जो किसान हैं, गरीब हैं, उनको किसी को लोन नहीं, तो सारे प्रभावित होंगे उससे, सिर्फ बैंक कर्मचारी ही प्रभावित नहीं होंगे। तो सरकार ने आपकी मांगों को नहीं माना तो क्या रणनीति रहेगी सर? ये आंदोलन और आगे जाएगा, इंडेफिनिट स्ट्राइक तक हम आगे को जाएंगे। किसी भी कीमत पर हम लड़ेंगे, सरकार को ये बिल पास करने नहीं देंगे। सर, क्या शुभ नाम, क्या डिसीजन साहब? मेरा नाम गोपाल शर्मा है। मैं पंजाब नेशनल बैंक का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ, पीएनबी स्टाफ एसोसिएशन हरियाणा। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? प्रदर्शन सरकार के निजीकरण विरोध के कारण किया जा रहा है कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। जो पार्लियामेंट में बिल पास होने जा रहा है, उसको रोकने के लिए स्ट्राइक की जा रही है। अगर आज सरकार ने आपकी मांगों को नहीं माना तो क्या रणनीति है? रणनीति ये होगी कि आगे भी हम फाइट करेंगे इसी तरह, और ये फाइट रुकेगी नहीं जब तक ये निजीकरण बंद नहीं होगा। हड़ताल की गई, कितने दिनों की हड़ताल है? ये अनिश्चित काल के लिए हो सकता है आगे। अभी तो फिलहाल 16 और 17 की है। अगर आगे इस पे कोई दबाव नहीं पड़ा सरकार का, तो हम आगे के लिए और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कितने बैंकों ने हिस्सा लिया है इस प्रदर्शन में? इस बैंक में, इस स्ट्राइक में सभी बैंकों ने लगभग हिस्सा लिया है। 9 यूनियन है, जिसमें सभी यूनियन ने हिस्सा किया और 10 लाख कर्मचारियों ने भाग लिया है। स्लोगन में लिखे गए हैं, बैंक बचाओ देश बचाओ, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, स्लोगन में जो बैंक बचाओ देश बचाओ, ये है कि अगर निजीकरण हो जाता है तो उसके अंदर क्या होगा कि ये जो बैंक हैं, ये पूंजीपतियों की बैंक हो जाएगी, गरीबियों की बैंक नहीं होगी। आज आप भी देखते हो और कई ब्रांचों में आप भी जाते हो, तो उसमें क्या है कि गरीब, किसी भी प्राइवेट बैंक में आपने किसी को 100 रुपये या 200 रुपये निकालते हुए देखा है? नहीं, सिर्फ ये नेशनलाइज बैंक के अंदर ही है। और किसी बैंक में जो पेंशन का है, वो प्राइवेट बैंकों में किसी में भी नहीं है।